Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग। हरीश भाई आ गए, उन्होंने डांस मिस किया। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय माता दी और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का जो स्टोरी है, ये स्टोरी ज्योति बाला जी ने भेजा है। जैसे करनी वैसी भरनी। हमें तो ये पता ही है, जैसी करनी वैसी भरनी, पर आज एक स्टोरी के माध्यम से हम ये देखेंगे कि ये क्या चीज है। एक दिन एक आदमी, उनको मच्छी खाना बहुत अच्छा लगता, वो जरूर बंगाली होंगे मेरे जैसे। तो मच्छी बहुत ही उनको भाती है, तो वो गए मच्छी पकड़ने। मच्छी पकड़ने गए, उनको चाहिए था क्या, रहू। रहू ही चाहिए था, तो वो समुद्र में नहीं गए, वो मीठे पानी का मच्छी होता है, मीठे पानी के मच्छी उधर गए और रहू पकड़े पकड़े। उनको बहुत सारे, उनके बेट में बहुत सारी मच्छी आई, पर रहू नहीं आया। तो वो बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, बहुत देर तक बैठा। आपको तो पता है, एक बार लेके अगर मच्छी आपको पकड़नी है तो इट इज आपको अगर पेशेंस किसी को सिखाना है तो उसको मच्छी पकड़ने बोलना चाहिए। इट इज अ वेरी गुड मेथड के बच्चों को पेशेंस सिखाना। उधर बैठो रॉड लेके और मच्छी पकड़ो। तो बैठे 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 बहुत देर के बाद एक बड़ी बड़ी मच्छी आई। एंड वो जब उठाया तो उन्होंने देखा, अरे वाह, रहू है, रहू है। और उन्होंने वो मच्छी ले लिया अपने पास से। वो मच्छी तभी भी जिंदा था। इतने में एक दूसरा आदमी आया, और जब उसने देखा कि उसने इतनी बड़ी मच्छी, इतनी बड़ी रहू उसने पकड़ा था, तो उसने वो रहू उससे छीन लिया। उसने रहू छीन लिया उससे। और ये आदमी एकदम देखता रह गया, उसके पास बिल्कुल देखता रह गया। उसने जब छीन लिया उससे, वो मच्छी तभी भी तड़प रही थी ऐसे, जलबिन मछली, वो जलबिन मछली जैसे तड़पती है, वो मछली भी तड़प रही थी। वो ऐसे तड़प रही थी। और वो मच्छी ने क्या किया, जब उसने छीन लिया मच्छी को, वो उतना फोर्स से मच्छी को छीना, वो मच्छी ने एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, कोई हमसे कुछ फोर्स जबरदस्ती करेगा, हम भी तो कोई चाटा वाटा मारेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन, एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, वो मच्छी ने भी उसे काट दिया। जो आदमी ने वो मच्छी छीना, मच्छी ने उसे काट दिया। अभी काटने के बाद वो मच्छी छीनी, वो तो घर गया, खाना पकाया, खाया मस्त। उस दिन उसकी पेट भर के उसने मच्छी खाया, खुश हो गया, बिल्कुल खुश हो गया। अभी उसका जो एक घाव था, जो ये मच्छी ने जो काटा था, एक छोटा सा घाव था। वो घाव धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसकी इलाज की। जब डॉक्टर ने उसकी इलाज की तो पट्टी बांध दी, वो आ गया घर। थोड़े दिन बाद फिर से वो घाव सूखता बिल्कुल नहीं सूख रहा था। तो उसने फिर से डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा कि अरे ये घाव सूख तो नहीं रहा है, पर अभी इतनी इतनी हमको इतनी सी उंगली काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर घाव नहीं सूखेगा ये पूरा सेप्टिक हो जाएगा, फिर बाद में ऐसा मौका आएगा कि आपको हाथ काटना पड़ेगा। तो हम इतना सा काट देते हैं। तो इतना सा काटने के बाद उंगली, उन्होंने फिर से पट्टी वगैरह मरहम पट्टी कर दी, सब कुछ। आदमी घर चला गया। थोड़े दिन बाद जब ये उंगली काटने के बाद, तभी भी वो दिख रहे थे कि वो घाव जो है उनका, वो घाव सूख नहीं रहा था, घाव बिल्कुल नहीं सूख रहा था। तो फिर से वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा, अरे ये घाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपने देर कर दी आने में। अभी ये घाव भरने के लिए हमको तो इधर तक हाथ काटना पड़ेगा। तो अभी कोई चारा तो नहीं, इधर तक हाथ नहीं काटेंगे तो फिर से आपको पूरा हाथ काटना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर इतना हाथ काट दिया उसका। इतना हाथ काटने के बाद फिर मरहम पट्टी सब कुछ किया। सब कुछ मरहम पट्टी करने के बाद उनको घर भेज दिया। 2-3 महीने चले गए ऐसे ही। 2-3 महीने जाने के बाद उन्होंने देखा कि ये घाव भी भरा नहीं है, ये घाव भी वैसे ही है। तो फिर से वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा, सॉरी, ये घाव भी तुम्हारा भरेगा नहीं, जरूर तुमने कुछ गलत काम किया है। सोचो सोचो, जरा सोचो, तुमने क्या गलत काम किया है, क्या गलत काम किया है। तो तब उसे याद आया कि वो इसी हाथ से, और ऐसे करके इसका पूरा हाथ ही कट गया था, पूरा हाथ ही कट गया था। और फिर बर्दन डॉक्टर ने यही कहा कि तुमने जरूर कुछ गलती किया है, तभी इसका सजा तुम भुगत रहे हो ऐसे। तो तभी डॉक्टर ने उसको बहुत जोर दिया कि सोचो सोचो सोचो, क्या है, क्या चीज है। तब जाके उसने जब सोचा, उसने बोला, हाँ डॉक्टर, मैंने एक आदमी से, मैंने इसी हाथ से मैंने एक आदमी से मैंने मछली छीन ली थी, और वो मछली ने मुझे काटा था, और इसी वजह से आज मेरा हाथ नहीं रहा मेरे साथ। तो डॉक्टर ने कहा, जाके तुरंत जाओ वो आदमी के पास, वो आदमी को ढूंढो, वो आदमी कौन है, तुरंत जाओ उसके पास और क्षमा मांगो, नहीं तो ये तुम्हारे साथ चलता रहेगा।
बिल्कुल चलता रहेगा। आपको बिंदु बेन भी यही बताएंगे बाद में कि कैसा कर्म का फल कैसा होता है, तो ये चलता ही रहेगा। तो आप जाके प्लीज उसको जाके कुछ भी करो, पैर पड़ो, जो भी करो, सॉरी बोलो, क्योंकि आपने उसके साथ बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। तो वो ढूंढता 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 वो आदमी के पास गया, आदमी के पास गया, आदमी के चरण छुए और आदमी को बोला कि आपने, मैंने तो आपसे माफी मांगने में आया हूं, पर मैंने आपसे एक मछली ही चुराई थी, छीना था मैंने, पर आपने ये क्या मेरे साथ कर दिया, जो आपने क्या शाप दे दिया मुझे, आपने क्या मेरे बारे में किया है कि आज आपके वजह से मेरा हाथ भी कट गया। एक छोटा सा चीज था जो मैंने खाली छीना था आप मच्छी, पर आज मेरा हाथ भी चला गया। तब वो आदमी ने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यही बोला कि भगवान मेहनत मेरी थी पर खाना वो चाहते हैं, भगवान मेहनत मेरी थी पर खाना वो चाहते हैं, और इससे मुझे उन्होंने मुझे अपनी ताकत दिखाई, अभी आप उसे अपना ताकत दिखाइए। तो उन्होंने अपनी ताकत मुझे दिखाई वो मच्छी छीनने से, और आप अभी अपना ताकत उन्हें दिखाइए। तो ये कुछ नहीं है, ये जो जैसी करनी वैसी भरनी है, तो ये ऊपर वाले की ताकत है। तो ये एक छोटा सा स्टोरी है, पर ये स्टोरी बहुत मायने रखता है हम सबकी जिंदगी में। एंड इट इज नॉट दैट ये हम बड़े हो गए तो इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। अभी भी हम छोटे छोटे बातों के लिए हम लोगों से हम छीना छानी करते हैं, जमीन जायदाद लेके हम छीना छानी करते, ये मेरा, ये तेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, यही करते रहते। तो यही है कि जो हमारे भाग्य में है वो होना ही है। सो दिस वाज द ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू ज्योति बालाजी। और आज का जो हेल्थ टिप है, ये जो हेल्थ टिप मैं रोज सुबह में अगर थोड़ा मैं जल्दी भी मैं जुड़ जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि मोदी जी लाफ्टर कराते हैं, पर आप लोग खुशी से लाफ्टर नहीं करते हो। जब मैं गैलरी में मैं देखती हूँ मोदी जी तो खुल खुल के हंसते हैं, पर सब खुल खुल के हंसते नहीं है। पर आप प्लीज ये जरा देखिए ध्यान से, आप जितना खुल खुल के हंसेंगे, ये जो लाफ्टर थेरेपी है, इट इज एन एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थेरेपी, वेरी वेरी गुड थेरेपी। ये लाफ्टर थेरेपी सुबह सुबह आप अगर करोगे, इट रिलीजेस द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम योर ब्रेन, यू नो। वो एक मतलब आपके बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स आ जाएंगे, और जब पॉजिटिव हार्मोन्स आ जाएंगे, डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है। थोड़ा सा भी आपका अगर मन दुख होगा, पर आपने अगर सुबह को अगर लाफ्टर कर लिया, वो लाफ्टर का जो आपका जो एंजाइम्स जो जो मतलब रिलीज हो गया आपके बॉडी में, इट स्टेज। ये 12 घंटे तक आपके बॉडी में ऑलमोस्ट रहेगा, ऑलमोस्ट 12 घंटे तक इसका असर रहेगा आपके बॉडी में। और ये 12 घंटे तक जब असर रहेगा आपके बॉडी में ना, जो भी आपको आके कुछ भी बोले, जो भी बोले, फिर भी आप हंसते खिलते रहोगे, आप बिल्कुल हंसते खिलते, इसका असर ही ऐसा है, आप बिल्कुल हंसते खिलते रहोगे। तो आप प्लीज ये जो मोदी जी का लाफ्टर को आप लाइटली मत लीजिए। वो जब हंसते हैं, आप लोग भी जोर 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 से हंसिए, बहुत जरूरी है, हा हा हा, बहुत जोर जोर से हंसिए, ताकि वो आपके बॉडी में रहे। और 12 से 14 घंटा आप रखेंगे, फिर आप देखेंगे, और अल्टीमेटली आप खुद ही देखेंगे कि आपका चेहरा खिलेगा, चेहरा खिलेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी थ्रू आउट द डे, यू विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज वो रहता है आपके साथ। तो दिस वाज द हेल्थ टिप, आप जरा ध्यान से करिएगा। कल जब मोदी जी करेंगे, कल मैं फिर से देखूंगी गैलरी व्यू में कि लोग कितने लोग खुल खुल के हंस रहे, आवाज आवाज करके हंसिए, आवाज करके हंसिए, बहुत जरूरी है आवाज करना। आवाज करके हंसेंगे तो आपकी अपनी खुद की आवाज गूंजेगी आपके कानों में। जब आपकी खुद की आवाज गूंजेगी आपके कानों में, यू विल बी रिलीजिंग ऑल दोस हैप्पी हार्मोन्स इन योर बॉडी। So this is what is laughter therapy. Thank you very much Modi ji, thank you very much Bindu ji, thank you all the members of JLC. This is Dr. Sagrika Roy Bhatia, the author of the book Just Expression, signing off. Thank you ji. सागरिका जी बहुत अच्छा बता दिया सबको आपने। वो हिसाब से जो हंसते नहीं हंसेंगे, नहीं करते एक्सरसाइज, वो भी करेंगे। ज्यादातर लोग बाद में आते, पहले से नहीं आते, तो वो हिसाब से आपने अच्छा समझाया आज। हाँ बिल्कुल, लोगों को मतलब ये लाफ्टर का क्या इंपॉर्टेंस है पता नहीं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थेरेपी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थेरेपी, वेरी स्ट्रॉन्ग थेरेपी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। बहुत अच्छा, आज आपने जो रोज सुबह एक्सरसाइज हो रही है ना, उसका इम्पोर्टेंट बता दिया, बहुत अच्छा किया।